Welcome you all to EdSarthi. Guys, inspired by EdSarthi's success in GS Mains Mentorship Program, we are proud to announce our optional quality enrichment program. इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन से ऑप्शनल में हम ये क्वालिटी एनरिचमेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके साथ साथ किस तरीके से क्वालिटी एनरिचमेंट हम टारगेट कर रहे हैं। कुछ यूनिक फीचर जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाले, वो फीचर हम इस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम में ऐड कर रहे हैं, है ना। तो देखते हैं कि क्या क्या चीजें, किस तरीके से आप ऑप्शनल प्रिपरेशन कर सकते हैं सारथी के साथ। 5th जून से वी आर स्टार्टिंग टारगेटिंग द 2023 मेंस एग्जामिनेशन। 5th जून से वी आर स्टार्टिंग दिस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम। देखते हैं, देखिए सबसे पहले क्या किस टाइप की आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए जिसमें कि आप इस प्रोग्राम के बेनिफिट उठा पाए, ये मैं आपके साथ बताता हूं। देखिए, हमारा क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम में पर्पस ये है कि अगर आप एक बार बेसिक सिलेबस अपने ऑप्शनल का पढ़ चुके हैं, तो उस बेसिक सिलेबस को पढ़ने के बाद जो रिक्वायरमेंट होती है कि कैसे इस कंटेंट को कंसोलिडेट करें, किस तरीके से पीवाईक्यू लिखें, किस तरीके से 3 घंटे का टेस्ट दें, किस तरीके से जो गैप रह जाता है कंटेंट में, है ना, उसको आप कंप्लीट करें। तो बेसिक आपने उस ऑप्शन को एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए, उसके बाद ये क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम आता है। तो दिस इज नॉट अ फाउंडेशन प्रोग्राम, है ना, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमने देखी कि एक बेसिक कंटेंट पढ़ने के बाद ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि एक तो गाइडेंस मिसिंग है विद रिस्पेक्ट टू हाउ टू यूटिलाइज द कंटेंट, हाउ टू कंसोलिडेट द कंटेंट। तो उसके लिए एडसारथी के जैसे कि मेंटरशिप सेशन पे हम फोकस करते हैं, तो वी विल बी टेकिंग मेंटरशिप सेशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ गाइडेंस। उसके बाद आता है लैक ऑफ यूपीएससी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ये मैंने ऑप्शनल में मेजर प्रॉब्लम देखा है, जीएस में नहीं है ये प्रॉब्लम, है ना। ऑप्शनल में मेंस एग्जामिनेशन में ये मेजर प्रॉब्लम है ना। जिस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में ऑप्शनल में पूछ रहा है, वो आपको मार्केट की टेस्ट सीरीज में नहीं मिलेंगे। तो व्हाट वी विल बी डूइंग, देखिए, मैंने अपने यूपीएससी सीएससी की जर्नी में ये रियलाइज किया था, आपने भी देखा होगा अपने ऑप्शनल की प्रिपरेशन में। इन दी एंड अगर आपने अपने ऑप्शनल के पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिए पिछले 7 साल के, लेट से, है ना, और उसमें जितनी भी मेजर थीम्स आई हैं पिछले 7 साल में, अगर वो आपने प्रिपेयर कर ली, तो 80-90% पेपर वहीं से आ रहे हैं, है ना। ये बात हमें पता है, अच्छे से पता है हमें, है ना। लेकिन नोबडी इज डूइंग द पीवाईक्यू, है ना। आप अपने ऑप्शनल की अगर पीवाई की सॉल्यूशन ढूंढने जाओगे ना, तो वो भी नहीं मिलेंगे आपको अच्छे, है ना। रियलिटी है ना, ये प्रॉब्लम आपने भी आइडेंटिफाई किया होगा। तो दिस इज व्हाट वी विल डू, हम आपको कंप्लीट कवरेज ऑफ पास्ट ईयर क्वेश्चन कराएंगे, पिछले 6 या 7 साल के मेजर थीम्स, हर टॉपिक की हम आपको पीवाईक्यू की कवर कराएंगे। किस तरीके से, यूनिक अप्रोच है, लाइव आंसर राइटिंग सेशन के थ्रू, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि पूरे सिलेबस को डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे पार्ट में, जैसे हम अपने लाइव आंसर राइटिंग सेशन में करते हैं। हर सेशन में आप उस टॉपिक का बेसिक पढ़ के आओ, बेसिक आप पढ़ के आए, एंड उस सेशन में 4 क्वेश्चन उस टॉपिक के जो पीवाईक्यू में आए हैं, वो हम आपको लिखवाएंगे, है ना। उसमें हम आपको एक बेसिक हेडसअप देंगे कि किस तरीके से आंसर को फ्रेम करना है। आपको टाइम दिया जाएगा 8 मिनट 9 मिनट, आप लिखोगे और लास्ट में उसका मॉडल आंसर डिस्कस होगा। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो गई, कंटेंट कंसोलिडेट भी हो गया, और उसके साथ साथ आपके पीवाईक्यू भी रेडी हो गए। तो दिस इज हाउ यू कैन मूव इन दिस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम फॉर योर कंटेंट कंसोलिडेशन। आंसर राइटिंग स्पीड और पेपर कंप्लीशन एक जो इशू रहता है मेंस में, है ना, उसके लिए ऑफ कोर्स जो हमारे लाइव आंसर राइटिंग सेशन होते हैं, वो टाइम बाउंड मैनर में होने वाले हैं, है ना। तो आपकी आंसर राइटिंग स्पीड इंप्रूव होगी। अगला इशू रहता है एक बेसिक कंटेंट पढ़ने के बाद कि एग्जांपल्स कहां से लाएंगे करंट के। आपको ऑप्शन सोशियोलॉजी हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, पीएसआईआर हो, आपको करंट के एग्जांपल वहां पे डालने होते हैं, है ना। तो उसके लिए, और केस स्टडीज भी हो जाता है, जैसे एंथ्रो में भी केस स्टडीज होती है ना। तो उसके लिए हम आपको वैल्यू एडिशन डॉक्यूमेंट एंड कंटेंट देंगे, है ना। तो बेसिक आप पढ़ रखा है आपने, फिर जो करंट में इश्यूज चल रहे हैं, जैसे पीएसआईआर में आईआर हो गया, है ना, सोशियो में पेपर 2 हो गया, एंथ्रो में केस स्टडीज हो गई, इस तरीके का कंटेंट हम आपको रेडीमेड मटेरियल देंगे जो आप अपने आंसर्स में ऐड कर सकते हो। तो ये अगली प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर डेली आंसर राइटिंग डिसिप्लिन नहीं बन पाता ऑप्शनल में, है ना, तो आपके लॉज होंगे जो, वो वीक में 3 लॉज होंगे, 3 लाइव आंसर राइटिंग सेशन, मंडे वेंसडे फ्राइडे, एमडब्ल्यूएफ, है ना। तो वो एक आंसर राइटिंग डिसिप्लिन को भी आप इनकलकेट कर पाएंगे। आई होप ये प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन आप समझ पाए हो, है ना। तो लास्ट में ऑफ कोर्स जब आपने लाइव आंसर राइटिंग कर लिया, पीवाईक्यू लिख के देख लिया, कंटेंट एनरिचमेंट हो गया, देन नीड होती है कि आप टेस्ट दो और टीचर से इवैल्यूएशन करवाओ, राइट। तो उसके लिए लास्ट में टेस्ट सीरीज आ जाएगी। तो इस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम में आप 4 सेक्शनल मॉक टेस्ट लिख सकते हैं, है ना, हर पेपर के 2 टेस्ट होंगे, और उसके बाद लास्ट में 2 एफएलटी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम। मोर देन 40+ लाइव आंसर राइटिंग सेशन विल बी देयर, मेंटरशिप सेशन विल बी देयर, पीवाईक्यू लिखेंगे लाइव आंसर राइटिंग सेशन में, जिसका डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा।
डिटेल्ड कॉपी इवैल्यूएशन, है ना, जैसे कि एचआरटी में है, जो आप टेस्ट सीरीज लिखेंगे इसका डिटेल्ड कॉपी इवैल्यूएशन मिलेगा, आप अपने मेंटर से भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्साइज कंटेंट मटेरियल, मैंने आपको बताया जो वैल्यू एडिशन मटेरियल आपको ऑप्शनल में रिक्वायर्ड होता है आफ्टर रीडिंग द बेसिक कंटेंट, वो हम आपको यहां पे प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आई होप इस प्रोग्राम की फिलॉसफी आप समझ पाए हो। एक बार बेसिक रीड करने के बाद फिर भी आप आंसर नहीं लिख पाते, सबकी कॉमन प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को हम आपको यहां पे सॉल्व करके दे रहे हैं, है ना। यहां पे जो लाइव सेशन होंगे, है ना, आप लाइव भी अटेंड कर सकते हैं और बाद में उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग एनी नंबर ऑफ टाइम यू कैन वॉच, है ना, कितनी भी बार आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। लैंग्वेज अल्टीमेटली जो भी टीचिंग लैंग्वेज होगी वो बाइलिंगुअल होगी और कंटेंट पीडीएफ सारे इंग्लिश में आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। कोर्स वैलिडिटी मेंस 2023 तक है इसकी, ठीक है। ये बात समझ में आई, आगे बढ़े। अब देखो, अब बात आती है कि एचआरटी अभी कौन कौन से ऑप्शनल के क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है ना। फर्स्ट वी आर डूइंग सोशियोलॉजी, जो हम पिछले साल भी कर रहे थे। सेकंड पीएसआईआर वी आर इंट्रोड्यूसिंग दिस ईयर, है ना, काफी डिमांड है स्टूडेंट की। एंथ्रोपोलॉजी जो हम पिछले साल भी कर रहे थे, ठीक है। तो तीन ऑप्शनल के क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम हम आपको अभी ऑफर कर रहे हैं 5th ऑफ जून से। उसके बाद विद इन अ मंथ वी आर प्लानिंग फॉर ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री एज वेल, ठीक है। तो ये 5 ऑप्शन हम आपके लिए कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी सोशियोलॉजी, पीएसआईआर एंड एंथ्रोपोलॉजी वी आर स्टार्टिंग, ठीक है। तो फैकल्टीज, यू कैन मीट योर फैकल्टी एज वेल फॉर द पीएसआईआर। लावण्या मैम विल बी देयर, है ना, शी हैड गिवन इंटरव्यू विद द पीएसआईआर ऑप्शनल एज वेल। दीप्ति मैम, यू ऑलरेडी नो, दिविज एंड शिविन दीप्ति मैम के स्टूडेंट रहे हैं फॉर द एंथ्रोपोलॉजी। फॉर द सोशियोलॉजी, जैसे कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पे आपसे इंट्रोड्यूस किया था, ऋषभ अरोड़ा विल बी देयर, ठीक है। तो एक्सपर्ट आर देयर टू गाइड यू इन योर ऑप्शनल प्रिपरेशन इन क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम, ठीक है। प्राइस अगेन अफोर्डेबिलिटी मिशन, जैसा कि हमारा रहता है, जो कि प्राइस एमएमपी का है, सेम 5770 प्लस टैक्सेस आर देयर, ठीक है। तो क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम यू कैन लुक अप टू, कोर्स स्टार्ट होने वाला है 5th ऑफ जून से, है ना। अगर आप मेंस 2023 दे रहे हैं या अपने ऑप्शनल की एक मेंस लेवल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देन यू कैन सब्सक्राइब टू दिस प्रोग्राम, है ना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एचआरटी अपनी न्यू ऐप लॉन्च कर चुका है, इस कोर्स को सब्सक्राइब करने के लिए न्यू ऐप पे आपको जाना पड़ेगा। दिस इज द रिजल्ट ऑफ एचआरटी मेंस 2022, काफी लोगों को ऑलरेडी पता है। मोर देन 131 फाइनल सिलेक्शंस आर देयर, ब्रिलियंट जर्नी इज गोइंग ऑन एट एचआरटी, है ना। 45 से जंप हुआ इस बार 130 का। ऑलरेडी सभी टॉपर्स के फीडबैक पूरा कंप्लीट हमने एविडेंसेस के साथ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे दे रखे हैं, है ना, कि किस किस ऑप्शनल या किस किस कोर्सेज के ये टॉपर्स पार्ट रहे हैं, ठीक है। ऑल राइट, अगर आपको कोई डाउट हो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ask@sarthi.com पे हमें मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.sarthi.com, वहां पे भी जाके आप इस प्रोग्राम के डिटेल्स चेक कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।